हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे ये वीडियो लेकर के आए हैं हम वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि इकोनॉमिक्स में फर्स्ट सेम पास करके सेकंड सेम में जा चुके हैं और अब वो स्टैट्स 2 पढ़ने वाले हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है। तो स्टैट्स 2 में देखो बच्चे, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ खुशबू झा। आई विल बी टीचिंग यू एमएमई 1, एमएमई 2, एमएमई 3, स्टैट्स 1, स्टैट्स 2, इकोनोमेट्रिक्स एंड अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स। फर्स्ट सेम में एमएमई 1, सेकंड सेम में एमएमई 2, थर्ड सेम में एमएमई 3। फर्स्ट सेम में एक स्टैट्स का भी पेपर होगा, सेकंड सेम में स्टैट्स का भी पेपर होगा, फोर्थ सेम में इकोनोमेट्रिक्स एंड फिफ्थ सेम में अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है। और सबसे पहली बात कि स्टैट्स 2 क्यों पढ़ना जरूरी है, तो स्टैट्स 2 जो है ये आपका फाउंडेशन बनाता है किसके लिए? मैक्रो, माइक्रो इकोनोमेट्रिक्स, एमए को एटसेट्रा, इन सब पेपर्स के लिए। ठीक है। तो इको ऑनर्स में भी स्टैट्स पढ़ना जरूरी है क्योंकि हर चीज का, हर इवेंट का एक प्रोबेबिलिटी होता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है। तो वो आप फर्स्ट सेम में एक्सपेक्टेंसी पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वगैरह निकालेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स में। ठीक है। सबसे पहली बात कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा एमएमई से थोड़ा सा रिलैक्स यहाँ कर सकते हैं कि टाइप्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, अभी भी टाइप को फिक्स नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ये पता है कि एक्सपेक्टेंसी का एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक बाई वेरिएटेड टेबल का बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, एक बहुत बड़े फंक्शन का डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप से मतलब ये सारा कुछ फिक्स है। बुक आपकी कौन कौन सी लग रही है? तो बुक में लग रहा है डिवोर, हॉक, टेनिस एंड जिमरमैन, एंडरसन, लार्सन एंड मार्क्स, जैन के मेंटा, जॉन राइस। ये टोटल आपके 6 बुक्स लग रहे हैं इस बार सेमेस्टर में। और घबराइए नहीं, आपको टोटल 6 बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको फोटोस्टेट आपके कॉलेज के बाहर जो फोटोस्टेट शॉप होते हैं वहां से भी ले सकते हो, या पटेल चेस्ट पे भी मिलता है, तो आप कहीं से भी आप अपना परचेज कर सकते हो। उसमें ये सारा कंपाइल करके दिया होता है। नेक्स्ट इज सिलेबस को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। अभी कुछ भी कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, वैसे थोड़ा बहुत आप जानते हो स्टैटिस्टिक, लाइक सैम्पल मीन, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इन सब के लिए सैम्पलिंग के थ्रू पढ़ना है। तो इसमें डिवोर में पढ़ेंगे 5.3, 5.4, 5.5। याद रहे 5.1 और 5.2 हमने फर्स्ट सेमेस्टर में कर लिया है, तो दिस सेमेस्टर वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 5.3। हॉक का 5.6, एंडरसन का 7.8। यूनिट 2 में एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब अगर हमारे सैंपल एवरेज इतना आ रहा है तो पॉपुलेशन में कितना होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट द वैल्यू फॉर पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। इसमें हम लोग चैप्टर 7 और 6 करेंगे डिवोर का। हॉग का करेंगे 6.3, 7.1 से 7.4, लार्सन का 5.4, जैन के मेंटा का 6.1। यूनिट थर्ड है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मतलब हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि सैंपल का इतना आया तो पॉपुलेशन का भी लगभग इतना आएगा, तो इस हिसाब से इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए या ना दिया जाए, इस मेडिसिन को मार्केट में सप्लाई किया जाए या ना किया जाए, या अभी इसमें थोड़ा ये जैसे कोरोना में जो वैक्सीन वगैरह तैयार किए गए थे उसमें भी काफ़ी कुछ सैम्पलिंग यूनिट्स लिए जाते थे, उनका रीडिंग लिया जाता था। फिर एक इन्फ्रेंस, एक नतीजे पे पहुंचते थे कि हाँ ठीक है, अब ये वैक्सीन बिल्कुल सर्टिफाइड हो गया तो अब इसको मार्केट में उतारो। तो इन्फ्रेंस है वी हैव टू टेक द डिसीजन, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस थ्रू एस्टिमेशन। तो इसमें डिवोर का 8.1, जॉन राइस, लार्सन। hypothesis testing. Hypothesis testing, that means whether a claim of any company, any person, any authority or any institution is true or not, that we have to check through statistics, that is called hypothesis testing. इसमें डिवोर का 8.2, 8.5, चैप्टर 9 और हॉग का 8.1 से 8.4। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट लेवल आ गया। हाँ जरूर, ये स्टैट्स 1 चाहिए हमें। अगर आपका स्टैट्स 1 नहीं कंप्लीट है तो आप सर से बात करके देखो कि आपको कैसे उसका मिल जाता है लॉगिन आईडी, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो, तभी आप स्टैट्स 2 समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन है, सेम बुक लग रही है। अब राइट वे पे आपको कोर्सेज में 2 कोर्स ऑफर किए जाएंगे, ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड, नेक्स्ट इज रिकॉर्डेड, जो कि है फॉर वैसे बच्चों के लिए जिनके लिए टाइम मैनेजमेंट काफ़ी प्रॉब्लम होता है, लाइक जो बच्चे कॉलेज से दूर रह रहे हैं, या कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर रखी है, कोई सोसाइटी, कोई एनजीओ वगैरह ज्वाइन कर रखा है, या वैसे बच्चे जो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस में, या वैसे बच्चे जो खुद का भी अपना अर्न करते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस वाले बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनके लिए पढ़ने का टाइम नहीं होता, उनको खुद के लिए अर्न भी करना है और पढ़ना भी है। तो ये सारी बातें हो गई।
या कुछ बच्चों का कुछ फैमिली फंक्शन आ गया, या कुछ बच्चों का काफ़ी लॉन्ग इलनेस चला या बीमारी हो गई, तो वो लोग भी अपना रिकॉर्डेड से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है कि मेरे साथ ये हादसा हो गया था इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाया। अब जब आपके पास रिकॉर्डेड जैसा हथियार है तो आपका कोई एक्सक्यूज़ कोई नहीं सुनने वाला। ठीक है? एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एंड यू हैव टू गिव द एग्जाम विथ गुड मार्क्स। नेक्स्ट इज लाइव रिकॉर्डेड वाले बच्चों को मिलेगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट वो भी लाइव के साथ, जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, आप इसी में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो लाइव सेशन में। नेक्स्ट इज अपलोडेड लाइव क्लास भी आपको सेम डे मिल जाएगा। लाइक अगर हमारी क्लास 9:30 खत्म होती है तो 10 या 10:30 तक आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट मिलेगा सेम डे का रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट, बिकॉज दे विल बी नॉट एबल टू ज्वाइन द लाइव क्लासेस, सो दे विल बी गेटिंग ओनली द रिकॉर्डेड क्लास। लेकिन असाइनमेंट दोनों को सेम मिलेगा, फोल्डर प्रीवियस पेपर भी दोनों को सेम मिलेंगे, रेगुलर डाउट सेशन दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों ने रिकॉर्डेड लिया है वो लाइव सेशन में नहीं आ सकते। यही तो हमारा यूएसपी है कि वो भी लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं डाउट का। लाइक अगर आपने रिकॉर्डेड लिया है तो आप 9:30 ज्वाइन कर लो, हमारी क्लास जब खत्म होती है उसके जस्ट बाद हमारा डाउट सेशन स्टार्ट हो जाता है। डेली आप मंडे टू फ्राइडे में कभी भी आकर के अपना डाउट पूछ सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर रिवीजन एंड बैकअप ये दोनों के लिए हैं। अगर आप एक बार क्लास ले चुके हो, कोई कॉन्सेप्ट भूल रहे हो, तो आप फिर से रिवीजन कर लो। अगर आप कोई क्लास मिस कर दो तो आप बैकअप लेकर के फिर नेक्स्ट क्लास में आओ। टेस्ट दोनों बच्चों के लिए है, क्रैश कोर्स दोनों जगह है। इंडिविजुअल अटेंशन इसलिए क्योंकि जब आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे पढ़ रहे होगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो ऐसा लग रहा है जैसे 1 to 1 बस मैम मुझे ही पढ़ा रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाता है इंडिविजुअल अटेंशन। ठीक है? फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड सजेशन, मैंने तो जो मुझे लगा कि बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब मैंने सॉल्व कर दिया है। वैसे आप फर्स्ट सेम से सेकंड सेम में गए हो तो काफ़ी कुछ आपको खुद आइडिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरा ये क्वेरी नहीं सॉल्व हो पाया, तो आप इस नंबर पे अपना कोई भी पर्सनल क्वेरी भी पूछ सकते हो, सब्जेक्ट रिलेटेड भी, या किस तरीके से पढ़ना है क्या पढ़ना है आप पूछ सकते हो। ठीक है? तो ये इतना था। तो all the best for your future and hope that you will be doing better than the SEM 1 in this semester, and I will be always there to help you. That's all for today. See you in our classes, and that's all for today. See you in the class then. Bye bye.